प्रसारण के पुण्यार्चक हैं ज्योति चंद भाई चंद ज्वेलर्स LLP पुणे, श्री स्वप्नील श्रेणिक कुमार शाह, सौभाग्यवती मुकुलिका स्वप्निल शाह। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पुणे में संपन्न हुए ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। प्रज्ञा श्रमण सरस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के सत्संग पावन सानिध्य में लगभग 450 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मंदिर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पारस भवन, गंजपेट एवं पिपरी चिंचवड़ पुणे के नवीन जिनालय का यह पंचकल्याणक 5 मार्च से 9 मार्च 2025 तक कई उपलब्धियों के साथ संपन्न हुआ, जिसमें पंचकल्याणक समिति के सहयोग की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। कल के एपिसोड में आपने तप कल्याणक के दृश्य देखे। आइए आज चौथे एपिसोड में देखते हैं ज्ञान कल्याणक के मनोरम दृश्यों को। 7 मार्च को तप कल्याणक मनाने के बाद 8 मार्च को ज्ञान कल्याणक मनाया गया। प्रतिदिन की भांति प्रातः होते ही सभी मुख्य पात्र इंद्र इंद्राणी और श्रद्धालु पंडाल में उपस्थित हुए और प्रभु का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात पंच कल्याणक का संगीतमय पूजन प्रारंभ किया गया, जिसमें सभी इंद्र इंद्राणियों ने यथास्थान विराजमान होकर अष्टमंगल द्रव्य समर्पित करते हुए प्रभु की अर्चना की। ओम श्री अरंत सिद्धाचलोपतय सरसाधु जिंदनम जिनागम जिन चैत चतुर्भ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री अरंत सिद्धाचलोपतय सरसाधु जिंदनम जिनागम जिन चैत चतुर्भ्यो नमः। अरंत सिद्धाचलोपतय सरसाधु जिंदनम जिनागम जिन चैत चतुर्भ्यो नमः। पूजन के दौरान मीठी मीठी स्वर लहरियों पर सभी भक्तों ने नृत्य भी किया। इंद्र इंद्राणी यहाँ बाजरिया ढोल नाचे, इंद्र इंद्राणी यहाँ बाजरिया ढोल, अरे इंद्र इंद्राणी यहाँ बाजरी। प्रार्थना है, कामना है, प्रार्थना है, कामना है, आप बस कृपा दृष्टि करते जाना। बसा लिया है तुमको नयन में। इस मंगल अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज एवं अन्य संतों का भी मंगल आगमन हुआ। सभी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद देकर पूज्य आचार्य श्री सत्संग मंच पर विराजमान हुए। तत्पश्चात भगवान की शांति धारा की गई और शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण स्वयं पूज्य आचार्य श्री ने अपने मुखारविंद से किया। त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय शत्रुने धरणर्पणा मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वविनाशनाय घाती कर विनाशना भयम अस्माकं मृत्यु भयम अति कामम। इसके पश्चात विधान पूजन पुनः प्रारंभ हुआ और सौभाग्यशाली इंद्र एवं इंद्राणी आदि पात्रों ने अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष पूर्णिमा संभवना दीक्षा कल्याण काय अर्घ्यम निर्पाप्ति। किसे श्रृणपति से ली दीक्षा, पिला कर ध्यान धरा प्रभु ने मन पर ये ज्ञान हुआ चौथा। मनोगति पालकी में बैठे प्रभु से तो की बने में पहुँचे। ओम ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ला द्वादश्याम सुपार्श्वनाथ दीक्षा कल्याण काय अर्घ्यम निर्पाप्ति। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश्याम चंद्र प्रभुजन दीक्षा कल्याण काय अर्घ्यम निर्पाप्ति। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष कृष्णा दशमीम्याम महावीर जिन दीक्षा कल्याण काय अर्घ्यम निर्पाप्ति। पूजन के बाद दूर दराज से पधारे परम गुरु भक्तों ने मंच पर आकर आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया और आचार्य श्री ने स्वयं तिलक लगाकर मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया।
इसके बाद आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन की घड़ी आई। पाद प्रक्षालन करता भक्ति करते हुए मंच पर पधारे और मंच पर आकर भक्ति कर आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार पिंपले सौदागर पुणे पंच कल्याण की पत्रिका का भी विमोचन किया गया। तत्पश्चात आचार्य श्री ने कुछ महानुभावों को पुरस्कार प्रदान किए। तत्पश्चात मुनिराज आदिनाथ जी की आहार विधि का अवसर आया तो प्रतिष्ठाचार्य जी ने श्री जी को उठाया और आहार विधि के लिए निकल पड़े। भगवान आदिनाथ को लगभग 13 माह तक आहार करने के लिए भ्रमण करना पड़ा था। फिर हस्तिनापुर जाकर जब राजा सोम और राजा श्रेयांश ने उन्हें नवादि विधि पूर्वक आहार दिया, तब जाकर महामुनि आदिनाथ की आहार विधि संपन्न हुई थी। इस अवसर पर स्वयं पूज्य आचार्य श्री देवानंदी जी महाराज ने भी अपने कर कमलों से ये पावन क्रिया संपन्न कराई। इस दौरान अनेकों भक्तों ने शुभ वस्त्रों में महामुनि का पड़गाहन किया और विधि मिलने के बाद आहार किया। आगे श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन, महिला सम्मेलन एवं युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में महासभा के अनेक पदाधिकारी पधारे और विचार विमर्श किया। अधिवेशन की शुरुआत चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से की गई। विदेशों की संस्कृति में पढ़कर अपना बहुत कुछ खोते जा रहे हैं, लेकिन मैं आप सब बहनों से, क्योंकि बहनों की उपस्थिति यहाँ आज वाकई महिला सम्मेलन की वजह से भी अधिक हो सकती है और वैसे भी धार्मिक कार्यों में महिलाओं की उपस्थिति हमेशा पुरुषों से ज़्यादा ही हुआ करती है। समूह शरण यहाँ लगेगा। समूह शरण में 12 सभाओं में से बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी संघर्ष के दूसरी सभा हमारी ही होती है। वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं नहीं हो सकता। शुरुआत के बाद कई लोगों को सम्मानित किया गया और कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। आज ग्लोबल महासभा ने अपना आयोजन किया है तो सच मानिए ये आयोजन कोई सामाजिक ही आयोजन नहीं होते, इनका भी महत्व किसी पंच कल्याण के में किए गए आयोजन से कम नहीं होता। ये भी एक मंगल आयोजन होते हैं, ये भी एक धार्मिक आयोजन होते हैं। 3 जगह का पंच कल्याणिक यहाँ पे संपन्न हो रहा है। उसके सौधर्म इंद्र बने हैं प्रभाजी प्रकाश जी पाटनी। उनका यहाँ पे ग्लोबल महासभा के संस्थापक जमुनालाल जपावत सम्मान करना चाहते हैं। अवसर पर आचार्य श्री ने भी सभा को संबोधित किया। जहां एक और पारिवारिक सामाजिक शांति के साथ पूरे विश्व की शांति की मंगल कामना पूर्वक इस महाआयोजन के लिए संपन्न किया जा रहा हो, वहीं दूसरी ओर आज हमारे देश में जैन समाज के लिए एवं जैन परिवारों के लिए, जैन समाज के उस वर्ग जो गौर गरीब एवं अर्थाभाव के कारण अपनी शिक्षाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आरोग्य और स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अथवा अपने अर्थाभाव के कारण अपना परिवार चलाने में जिनके लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं, ऐसी पारिवारिक सामाजिक उन्नति के लिए आज एक ऐसी नई संस्था घटित हुई है जिन्होंने अभी अपना फाउंडेशन ही तैयार किया था, किंतु उस फाउंडेशन के साथ अब यह एक महावास्तु का आकार लेने जा रही है और उस
उस संस्था का नाम है ग्लोबल दिगंबर जैन महासभा। मध्यकालीन बेला में पूज्य आचार्य भगवंत ने प्रतिमाओं में तप संस्कार, मंत्र न्यास, अधिवासना, नेत्रोन्मिलन, गुणारोपण, सूर्य मंत्र आदि मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। ओम नमो भगवते वर्तमानस्य चक्रम आद्यतम गच्छिनासम पारणं गुणं देव बल धनधरे मोहिमा संकीर्तन अपादित भक्तों क्षरचे स्वाहा मातेर स्थापन करोमि स्वाहा। प्रतिज्ञापनाय प्रथमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेते। ओम श्री विष्णु श्री नमः। 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 दक्षिणा से कर्म साधु को तेजो बोलते नमः। श्री संतयाता महादेव तेज गुरुंद्राय निशोधनेंद्राय शांति कराय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वविनाशनाय सर्वपापनाशनाय सर्वकामना विनाशनाय। ओम राम तुलसी आहुति नमः। समस्त पुनः जय सर्वादस्य। सायंकाल भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेक भक्त शामिल हुए। सभी ने खूब भक्ति नृत्य किया। महोत्सव में आगे भव्य कृत्रिम समव शरण की अनुपम रचना का लोकार्पण किया गया। जिस प्रकार चतुर्थ काल में भव्य समव शरण के मध्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है और गणधरों द्वारा उनकी दिव्य ध्वनि को प्रसारित किया जाता है, इस प्रकार भगवान की कृपा से पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज ने गणधर के रूप में विराजमान होकर भगवान की दिव्य ध्वनि को प्रोत्साहित किया। जिस प्रकार चतुर्थ काल में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है और भगवान की देशना सुनने चारों गतियों के जीव आते हैं, यहाँ भी ऐसा परिदृश्य नजर आया और एक एक कर सभी गतियों के जीव यहाँ आए और समव शरण में यथास्थान विराजमान होकर भगवान की दिव्य देशना सुने। मुनिराज के कोठे में गणधर परमेष्टि के रूप में सारे मुनिराज बैठ जाते हैं, फिर भी दिव्य देशना अरहंत प्रभु की वाणी नहीं खिरती है। भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार खिरती है। एक बार में 2.5 घंटे तक अनवरत भगवान बोलते रहते हैं। एक बार जब वो बोलते हैं तो जैसे बादलों की गड़गड़ाहट से बादलों की आवाज़ आती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, या जैसे कोई फाल्स जलप्रपात से पानी गिरने की आवाज़ आती है, उसी प्रकार से तीर्थंकर भगवान की वाणी सर्वांग से खिरती है। किंतु वह वाणी की एक विशेषता है, समोसरण में जितने तमाम जीव बैठते हैं वे अपनी अपनी भाषाओं में 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में हिंदी भाषी, कन्नड़ भाषी, मराठी भाषी, गुजराती, आसामी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम अथवा उड़िया, पंजाबी या देश विदेश की कोई भी भाषाएं हों, सब लोग अपनी अपनी भाषाओं में भगवान के उपदेश को स्वयं समझ जाते हैं। इस भाषा को अलग अलग भाषाओं में परिणमन कराने का काम मागध जाति के देव होते हैं। वे देव एक प्रकार का आज के कंप्यूटर युग के समान भगवान की वाणी को 718 भाषाओं में ट्रांसलेट करके सुनने वालों तक यहाँ से लेके 12 योजन
144 किलोमीटर तक की दूरी तक जितने लोग समोसरण में बैठते हैं वे सभी के सभी अपनी अपनी भाषाओं में समझते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में अष्टकुमारी बनी हूँ। अष्टकुमारी बनने से क्या होता है? कुमारी शब्द तो आपके रूप लावण्य और सौंदर्यता को देख करके रखा है। यूँ तो जितनी भी अप्सराएं, जितनी भी देवांगनाएं, जितनी भी इंद्राणियाँ होती हैं सभी 16 वर्ष की कुमारिकाओं के समान अति सुंदर अप्सराओं के समान होती हैं। आपके साथ भी जो कुमारी का शब्द जोड़ा है वो आपकी सौंदर्यता, आपके द्वारा किया जाने वाला जो सौष्ठव पूर्वक नृत्य भाव भंगिमा और भगवान की जो भक्ति की जाती है उसके लिए कुमारी का शब्द लगाया है। अष्ट ये 8 के लिए लगाया है, किंतु 8 ही कुमारिकाएं भगवान की सेवा में आती हैं ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा है कि भगवान की सेवा के लिए 8 दिशाओं से 8 देवियाँ आती हैं। 8 अट्टे 64। वे 64 देवियाँ श्री हिरी धीरति कीर्ति लक्ष्मी बुद्धि शांति पुष्टि, ये एक दिशा की 8 देवियाँ हैं। इसी प्रकार से 8 दिशाओं से आती हैं और वे माता की सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं। अभी हमें एक साथ 64 मिलती नहीं है, इसलिए हमारे प्रतिष्ठाचार्यों ने 8 अष्टकुमारिकाएँ और 56 कुमारिकाएँ बना दी। 56 और 8 ये भी 64 संख्या पूरी हो जाती, किंतु प्रतिष्ठाचारी बता नहीं पाते हैं कि ये 64 क्यों हैं। वो इसीलिए 64 है। और आप लोग जो अष्टकुमारिकाएँ 56 कुमारिकाएँ 64 कुमारिकाएँ जो माता की सेवा करती हैं वो सेवा करने के पुण्य प्रताप से आप जो हैं अपनी इस देवी पर्याय की आयु को पूरा करने के पश्चात मनुष्य जन्म लेके तप करके मोक्ष को प्राप्त करेंगी। यह तुम्हारी सेवा करने के फल से तुम्हारे लिए प्राप्त हुआ। महोत्सव में आगे परम गुरु भक्त एवं दानवीर भक्त परिवारों का अभिनंदन किया गया, सम्मान किया गया। इसके बाद संगीत की मधुर लहरियों के साथ सभी भक्तों ने पंच परमेष्ठी भगवान और आचार्य श्री की आरती उतारी। दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे अगली कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे मोक्ष कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। इस प्रसारण के पुण्यार्चक हैं ज्योति चंद भाई चंद ज्वेलर्स LLP पुणे, श्री स्वप्नील श्रेणिक कुमार शाह, सौभाग्यवती मुकुलिका स्वप्निल शाह।